एक छोटी लड़की के 8वें जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे एक अनोखा तोहफा दिया, एक बेहद दुर्लभ सफेद शेर का शावक। पूरे परिवार को वह नन्हा शेर पहली ही नजर में पसंद आ गया, लेकिन लड़की को उससे बिल्कुल लगाव नहीं था क्योंकि उसे जानवर कभी पसंद नहीं थे। एक दिन वह आंगन में गेंद खेल रही थी, तभी शावक चुपके से उसके पीछे आया ताकि उसे चौंका सके, लेकिन सब उल्टा हो गया। उसने अपने दांतों से उसकी गेंद फोड़ दी। लड़की बहुत गुस्सा हो गई और चाहती थी कि किसी तरह इस शरारती शावक से छुटकारा मिल जाए, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन लड़की की अपनी सबसे अच्छी दोस्त से जोरदार लड़ाई हो गई। वह दुखी होकर रोने लगी। तभी शावक ने उसकी सिसकियां सुनी। वह खुद उसके पास आया और प्यार से उसकी उंगलियां चाटने लगा, जैसे उसे दिलासा दे रहा। उसी पल पहली बार लड़की का दिल उसके लिए पिघल गया। शावक ने भी जैसे यह महसूस कर लिया। उस रात जब लड़की सो रही थी, वह चुपके से उसके बिस्तर पर आकर लेट गया। पहले तो लड़की ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखकर वह मुस्कुरा दी। इसके बाद वह हर दिन उसे बोतल से दूध पिलाने लगी। धीरे धीरे दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ दौड़ते, रस्साकशी खेलते और जब भी सफेद शेर उसके साथ होता, लड़की के चेहरे पर सबसे प्यारी मुस्कान आ जाती। सिर्फ 3 महीनों में वह छोटा सा शावक लड़की जितना लंबा हो गया। लेकिन अब उनकी जिंदगी में पहली जुदाई आने वाली थी। जिस दिन उसे ले जाया जा रहा था, शेर को जैसे पहले ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह अपने देखभाल करने वाले से छूटने की कोशिश करने लगा और गलती से उसे पंजा मार बैठा। लड़की जानती थी कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन उसके गुस्से में पिता ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। लड़की बेबस होकर सिर्फ उसे दूर जाते हुए देखती रह गई। उसके बिना लड़की को ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा उससे छिन गया हो। वह हर पल उसी के बारे में सोचती रहती। उधर लड़की से दूर होने के बाद शेर ने खाना पीना ही छोड़ दिया। दूसरे शेर उसे परेशान करते, लेकिन उसमें लड़ने की ताकत भी नहीं बची थी। कुछ ही समय में उसका पूरा शरीर घावों से भर गया। जब लड़की को यह पता चला तो वह चुपके से वापस उसके पास पहुंची। अगली सुबह उसकी माँ यह देखकर हैरान रह गई कि लड़की वहीं थी। जैसे ही लड़की उसके पास बैठी, कई दिनों से भूखा शेर आखिरकार खाना खाने के लिए तैयार हो गया। जब उसके पिता ने यह देखा तो उनके पास उसे पिंजरे से बाहर निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उस दिन के बाद लड़की हर दिन अपने सफेद शेर के साथ रहने लगी। 1 साल बाद वह एक विशाल और ताकतवर शेर बन चुका था। जब उसे गुस्सा आता तो उसके डर से घर में कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ वही लड़की उसे शांत कर सकती थी। यही बात उसके पिता को सबसे ज्यादा डराती थी। उन्हें डर था कि कहीं एक दिन उसके अंदर की जंगली प्रवृत्ति जाग जाए और वह लड़की को ही अपना शिकार समझ ले। इसलिए उन्होंने उसे बेचने का फैसला कर लिया। उन्होंने लड़की से झूठ कहा कि शेर को एक बेहतर जगह भेजा जा रहा है, लेकिन लड़की चुपके से एक पेड़ पर छिप गई और उसने सच्चाई देख ली। जिस बेहतर जगह की बात उसके पिता कर रहे थे, वह असल में एक शिकार का मैदान था, जहां अमीर लोग पैसे देकर शेरों का शिकार करते थे। छिपकर उसने अपनी आंखों के सामने एक शेर को गोली लगते हुए देखा। उसने ठान लिया कि वह अपने सफेद शेर को किसी की ट्रॉफी नहीं बनने देगी। उसने एक पागलपन भरा फैसला किया। वह अपने पिता का ट्रक चुपके से लेकर सफेद शेर के साथ वहां से भाग निकली। उसका इरादा उसे एक वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी तक पहुंचाने का था, लेकिन रास्ते में एक बड़ा शॉपिंग मॉल आ गया। जल्दी पहुंचने के लिए वह शेर को लेकर सीधे मॉल के अंदर चली गई। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, हर किसी की नजर उन पर पड़ गई। लोग घबरा गए और चारों तरफ भागने लगे। लड़की और सफेद शेर पीछे के रास्ते से तेजी से बाहर निकल गए। आखिरकार वे वन्य जीव अभयारण्य की सीमा तक पहुंच गए। भारी मन से लड़की ने अपने सबसे प्यारे दोस्त को जंगल की ओर जाते हुए देखा, क्योंकि वह जानती थी कि वही उसकी असली दुनिया है। शेर जन्म से राक्षस नहीं होते और इंसान जन्म से प्रकृति के मालिक नहीं होते। अगर हम एक दूसरे की सच्चे दिल से परवाह करें और साथ निभाएं, तो इंसान और शेर भी सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं।